अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे आयशा जो है वो बना रही थी स्पैगेटी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाऊँ और थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे आज आप लोगों से करनी थी बहुत सारी बातें। और आप लोगों को याद होगा, पहले मैं एक जहाज़ अंकल पर वीडियो बनाती थी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी मेरी वो वाली वीडियोस। तो मैंने सोचा क्यों ना आज टॉपिक को फिर से चेंज किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, उनकी किसी वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। तो और वैसे मैंने काफ़ी दिनों से उनकी कोई वीडियो देखी भी नहीं थी। तो आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, बड़ा ही मज़ेदार सा उन्होंने ड्रामा बनाया है। और ड्रामे की जो बैनर होता है, जो थंबनेल होता है, उस पे उन्होंने लिखा हुआ था, जुल्म की इंतहा, मुझे छोड़ दो, मियाँ बीवी का झगड़ा। इतने मोटे मोटे उन्होंने जो क्या कहते हैं उसे टाइटल लिखे हुए थे थंबनेल पर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज ये वीडियो सिलेक्ट क्यों की है, क्योंकि मैंने जब इस वीडियो का थंबनेल देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। और जब वीडियो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो आप लोगों को पता है कि वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है, मतलब प्ले हो जाती है। और जब वीडियो प्ले हुई तो मैंने देखा उन्होंने जो प्रोमो उन्होंने बनाया हुआ था, तो उस चीज़ ने मुझे ये वीडियो देखने पर मजबूर किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आज इस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी। प्रोमो में परवीन आंटी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है, तुम्हें क्या बीमारी है, तुम सोने के लिए हर टाइम ठीक होते हो और जब तुम्हें कोई काम बोला जाए तो तुम बीमार होते हो। और वो इसी तरह की मज़ेदार और सच्चाई पर मबनी बातें करते हुए भाग रही होती हैं। और हमारे जो जहाज़ अंकल हैं वो कोई चीज़ उठाकर मारते हैं, बिल्कुल जो हमारे कौन से भाई हैं, वो अहमदीन भाई, उनकी तरह। वो उन्होंने एक वीडियो में इसी तरह अपनी वाइफ को मारा था ना, चीज़ें उठा के। तो जो हमारे जहाज़ अंकल हैं उन्होंने भी उसकी नकल उतारी अहमदीन भाई की, और उन्होंने भी एक चीज़ उठाकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जो हमारी परवीन आंटी थी वो बच निकली और भाग गई। तो ये जो सीन था ना, बड़ा ही आउट क्लास सीन था। और इसके बाद फ़ौरन से फिर सीन चेंज हो जाता है और हमारी जो परवीन आंटी होती हैं वो चारपाई पे बैठ के रो रही होती हैं और कह रही होती हैं कि मैंने इस बंदे की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, और इस बंदे की वफ़ा ये निकली। और वो ये सारी बातें बता रही होती हैं, पता नहीं किसे बता रही होती हैं, क्योंकि ये तो उनके रियल व्लॉग्स होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन वीडियो बना रहा होता है चोरी चोरी से। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी ड्रामे का रिव्यू कर रही हूँ। जिस तरह की इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, जिस तरह से इन्होंने एडिटिंग की हुई है, बड़ी कमाल की एडिटिंग है, बाखुदा बड़ी कमाल की एडिटिंग की हुई है उन्होंने। तो हम लोग जनाब अगले सीन में देखते हैं, एक बंदा उनके परवीन आंटी के साथ आके बैठा होता है और उन्हें तसल्लियाँ दे रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि आप पर किसी ने तावीज़ किए हैं, इस वजह से आपके घर के हालात ख़राब हुए हैं। और वो ज़ोर से चारपाई पे हाथ मारता है और कहता है कि बहुत पक्की बात है, यकीन करो बहुत पक्की बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, तुम पर तावीज़ हुए हैं। और फिर भाई साहब बताते हैं कि कोई पीर है, आप उनके पास चलें और उनसे तावीज़ लें आप, और जो है इस चीज़ का आप हल निकालें। और जनाब फिर जब इसके बाद सीन चेंज होता है तो फिर मुझे पता चलता है अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुई थी, ये तो सारा प्रोमो था। तो जनाब अब हुई है वीडियो शुरू और परवीन आंटी खाम में बाल्टियाँ पानी की या पता नहीं किस चीज़ की भर कर लेकर आ रही होती हैं सीढ़ियों से, और आकर कहती हैं कि वाह मेरे मालिक, क्या मेरा नसीब लिखा है, क्या मेरी किस्मत में। सारा दिन कमा के और काम कर के मैं थक जाती हूँ। और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती हैं ना कोई रोज़ी करता है, ना कुछ कमाता है, ना कोई काम धंधा करता है, सारा दिन बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सो रहा है। आज मैं इसकी ख़बर लेती हूँ, आज मैं इससे पूछती हूँ ज़रा। और फिर वो जाकर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ अपने
शौहर से हम कलाम होती हैं और उन्होंने एक वो जो चादर सी ली हुई होती है मुंह पर, तो उसे वो खींच लेती हैं और पता नहीं गुस्से से फिर बोलना शुरू हो जाती हैं। तुम्हें कोई मेरा एहसास ही नहीं है, सारा दिन कमा 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 के, और तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि बाल्टियाँ पानी की भर के ऊपर ला के दे दो। और आगे से हमारे जो जहाज़ अंकल थे, वो तो हैं ही जहाज़ अंकल, अब उनके बारे में क्या ही बंदा कहे। तो वो जनाब जवाब देते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी, मेरे ऊपर से तुमने चादर किस तरह से उतारी है। उनको भी जनाब गुस्सा आ गया इस बात पर। और अब मैं आपको एक एक बात तो नहीं बता सकती, बहुत लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो। बस फिर इसी तरह की बातें कर कर के इन दोनों को गुस्सा आता जाता है और ये दोनों अपनी हंसी रोकते रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही होती है, क्योंकि शूटिंग के दौरान हंसी तो आनी होती है ना, ये तो शूटिंग हो रही थी, फ़िल्म बन रही थी ना, तो इस वजह से हंसी भी इनको पीछे पीछे से आ रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंटी की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, उनको नहीं हंसी आ रही थी, वो बहुत सीरियस होके एक्टिंग कर रही थी, लग रहा था कि एक्टिंग कर रही हैं, मतलब रियलिटी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बिल्कुल रियलिटी लग रही थी या वो बहुत कोई आउट क्लास कर रही थी, लेकिन ये है कि उनको कम से कम हंसी नहीं आ रही थी। और जो हमारे जहाज़ अंकल हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका नाम जहाज़ क्यों है, तो वो अपने काबू में तो होते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी एक्टिंग जो है वो भी काबू में नहीं थी, तो वो कुछ ज़्यादा ओवर होके कर रहे थे एक्टिंग। चलिए जनाब, एक्टिंग की तारीफ़ तो अपनी जगह, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि आंटी ने फिर हर एक उनकी गलती गिनवाई कि ना आप सब्ज़ी ला के देते हैं, 5 बच्चे आपने पैदा कर दिए हैं और सारा दिन आप सोए रहते हैं, आपको पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है, क्यों आप मुझे इतना परेशान करते हैं, और पता नहीं क्या क्या। आंटी ने बहुत ज़्यादा उनको बातें सुना दी गाइज़, बहुत ज़्यादा बातें आंटी ने सुना दी। और इन सब बातों के जवाब में हमारे जहाज़ अंकल कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही तमीज़ सिखाई है कि तुम्हारा खावन सोया हुआ है और तुम जाके उसके ऊपर से चादर खींच लो। और फिर हमारी आंटी कहती हैं, स्वीट सी हमारी आंटी, वो कहती हैं कि मेरी बात सुन लो, मेरे माँ बाप को बीच में नहीं लाना, बिल्कुल ये गलती नहीं करना, उनका कोई कसूर नहीं है। एक तो उनकी बेटी आपके पास है, ऊपर से आपकी ये बदमाशी, ये कौन सा तरीका है आपका। और ये सारी बातें करते करते पता नहीं किस टाइम वो सराइकी बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर किसी टाइम वो उर्दू बोलना शुरू हो जाते हैं, उनको ख़ुद भी नहीं पता चलता कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो उर्दू बोलना शुरू हो जाते हैं, कभी सराइकी बोलना शुरू हो जाते हैं। और मैंने इस चीज़ से सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है, आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये एक्टिंग करते करते आंटी जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही हैं, और फिर जो दिल की भड़ास निकालना शुरू हो जाती हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है नेचुरल गुस्सा होता है, तो वो फिर उनकी जो असलियत है फिर वो सामने आना शुरू हो जाती है, वो फिर अपनी ज़बान में जो है ना फिर जो उनके दिल में है वो बोलना शुरू हो जाती है। शायद ये सच हो, आप लोगों को, अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आंटी एक्टिंग करते करते अपने दिल की भड़ास भी निकाल रही हैं, उनसे बदले भी ले रही हैं अंकल से। तो जहाज़ अंकल आप थोड़ा जो है ना तवज्जो दें, ये आंटी जो है एक्टिंग की आड़ में बदले पूरे कर रही हैं। और आंटी आप जो हर 2 सेकंड के बाद कहती हैं कि 5 बच्चे तुमने पैदा किए, तो उन्होंने अकेले ने 5 बच्चे पैदा किए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। बार बार आप हमारे जहाज़ अंकल को टॉर्चर किए जा रही हैं, थोड़ा कंट्रोल करें, वो तो है ही जहाज़, तो आप क्यों जहाज़ी बनी हुई हैं आप थोड़ा कंट्रोल करें। क्या है कि बात को आप बार बार कर रही हैं कि 5 बच्चे तुमने पैदा कर दिए, 5 बच्चे तुमने पैदा कर दिए। व्यूवर्स, मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि फिर वही सीन होता है जो शुरू में आपको बताया है, जो प्रोमो में उनका होता है कि ज़्यादा इनकी बहस शुरू हो जाती है, आंटी नीचे की तरफ भागने लग जाती हैं सीढ़ियों की तरफ, और अंकल कुछ उठा के मारते हैं, जो कोई बर्तन टाइप की कोई चीज़ होती है वो उठा के फेंकते हैं, तो उसका शोर होता है। उसके बाद जो जनाब आंटी बैठ के बातें कर रही होती हैं चारपाई पे, खुद कलामी कर रही होती हैं, और
कह रही होती हैं कि ये मेरा नसीब और इस तरह की बातें कर रही होती हैं, तो फिर उनका दरवाज़ा बजता है और उनके भाई आते हैं बहुत ही ज़्यादा हंसते और मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्होंने अभी नई नई एक्टिंग शुरू की है, उनको अभी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती, इस वजह से उनकी हंसी, उनका हासा नहीं रुक रहा था। जिस तरह कभी कभी हम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो जो उनके भाई साहब हैं उनसे भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सीन ख़राब हो गया, वरना आंटी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। आंटी रोते हुए उन्हें बताती हैं सारी बातें और वो हंसते हंसते कहते हैं कि तुम पर जो है तावीज़ हुए हैं, किसी ने तुम पे तावीज़ किए और पता नहीं कोई वो बाबे का नाम कहते हैं कि उधर से जो है आपको मैं लेके जाऊंगा, आप वहाँ से तावीज़ वगैरह लेना, तो जो है आप ठीक हो जाओगी, आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। और आंटी जो है वो रो रही होती हैं, अपने दुखड़े सुना रही होती हैं, अपने दिल के हाल उन्हें बता रही होती हैं, और भाई साहब जो है वो नस्वार खाते खाते उनसे कहते हैं कि मैं आपको जो है पीर के पास लेके जाऊंगा, आप फ़िक्र ना करें। तो बड़ी कमाल की मैंने ये वीडियो देखी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और आप लोगों को कैसी लगी है मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने बताना ज़रूर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।